14वें दिन जयद्रथ की मृत्यु हो जाती है और उसी दिन दुर्योधन पांडवों को ललकारता है कि दिन में तो तुम जीत सकते हो, अगर दम है तो रात्रि युद्ध करके दिखाओ। ये बात सुनकर भीम को हंसी आती है और अर्जुन इस प्रस्ताव को मान लेते हैं और द्रोणाचार्य रात्रि युद्ध की तैयारी करते हैं। ये इकलौता ऐसा दिन था जहां रात्रि युद्ध होने वाला था और घटोत्कच कौरव सेनाओं पर हावी होने वाला था। घटोत्कच अपनी पूरी राक्षस सेनाओं को बुला लेता है और अपने पुत्र अंजन पर्व को राक्षस सेनाओं का सेनापति बनाता है और स्वयं रात्रि युद्ध का कमांड ले लेता है। यहाँ विराट कमांडर नहीं होते, यहाँ घटोत्कच कमांडर होता है, लाइक अभिमन्यु के टाइम पे। ठीक है, तो कौरव भी अपना कमांडर बनाते हैं आला युद्ध को। अब आला युद्ध कौन था? वेल, हिडिम मालूम है ना, हिडिम्बा का भाई, उसका एक और भाई था आला युद्ध। तो घटोत्कच का मामा था वो टेक्निकली। बाप रे, दैट्स डीप। तो आला युद्ध बनवाता है कौरव सेनाओं से एक भयंकर व्यू, असुर व्यू। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ एपिसोड 10 वाले भीष्म वाले एपिसोड में। भीष्म ने भी असुर व्यू ही बनवाया था। एक इमेज देख सकते हो, देख ली? ओके, तो इसको काउंटर करने के लिए घटोत्कच बनवाता है एक गज व्यू। अब जो गज व्यू होता है वो एक हाथी की तरह होता है, जिसके टस्क पर दो महान योद्धा खड़े रहते हैं जो हमला करते हैं। एक साइड को घटोत्कच संभाल रहे थे और दूसरी साइड को अंजन पर संभाल रहे थे। ठीक है, युद्ध आरंभ हुआ। घटोत्कच ने कौरव सेना पर भयंकर तरह से हमला करना शुरू कर दिया। इसे देख कौरवों के वीर डरकर भागने लगे, जिस कारण द्रोणपुत्र अश्वत्थामा घटोत्कच से लड़ने आता है। पर अंजन पर घटोत्कच का 8 साल का बेटा अंजन पर जाता है और अश्वत्थामा से भिड़ जाता है। अश्वत्थामा को वहां पर हरा कर भगा देता है, कहता है कि तुमने मेरे प्रिय काका अभिमन्यु को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अंजन पर का गुस्सा देख अश्वत्थामा खुद अपने मामा कृपाचार्य के पास जाता है, कहता है कि इसे मैं अकेला नहीं मार पाऊंगा। और वो दोनों लोग अंजन पर्व को घेर लेते हैं और दो साइड से उस 8 साल के बच्चे को स्टैप करके मार दिया जाता है। ये देख घटोत्कच बिल्कुल भी खुश नहीं था। अपने दिमाग में और गुस्सा लेकर घटोत्कच कौरव सेनाओं पर हैवक मचाने लग जाता है और यहाँ वो आलमबुश और आला युद्ध कौरवों के सबसे ताकतवर राक्षस योद्धाओं को चांद से मार देता है, जिस कारण पूरी कौरव सेना में हाहाकार मच जाता है। तभी दुर्योधन को याद आता है कि कर्ण ने अपना कवच कुंडल दिया था इंद्र के दिए वासवी बाण के लिए, और वो वासवी बाण किसी भी योद्धा को जान से मार सकता है। और वो दुर्योधन कर्ण को कहता है कि वासवी बाण चलाओ, घटोत्कच को मारो। कर्ण कहता है कि अर्जुन को मारना ज्यादा जरूरी है, अगर अर्जुन मरा तो इन पांडवों को कोई ना देव बचा पाएगा ना दानव। तब भाई सब बहुत कर्ण को प्रेशर डालने लग जाता है, वासवी बाण चलाओ, वासवी बाण चलाओ। एंड इन दी एंड कर्ण वासवी बाण चला देता है। घटोत्कच धराशायी होता है। कौरव नाच रहे होते हैं, पर कृष्ण समझ जाते हैं कि कर्ण ने क्या खो दिया, अर्जुन को हराने का अपना इकलौता मौका।